टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी सीपीओ 2023 जिनके एग्जाम 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक चलेंगे, यानी कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। उसमें जो जीके और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए मैंने आज वीडियो नंबर 1 बनाई है और आगे 5 तारीख तक कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे 50-50 क्वेश्चनों की, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके कम समय में ही ज्यादा आप इससे फायदा उठा सकें। पहला क्वेश्चन है, बाबर को किसके द्वारा पानीपत पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को अस्थिर करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो दौलत खान द्वारा आमंत्रित किया गया था। ये कौन था? उस समय ये पंजाब का गवर्नर था। अच्छा, पानीपत का ये युद्ध, प्रथम युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध के बाद ही भारत में मुगल वंश की नींव रख दी गई थी बाबर के द्वारा। अच्छा, यह एग्जाम में आ जाता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध तो ये हुआ था 1556 ईस्वी में। 1556 में किस किस के बीच? हेमू और अकबर के बीच। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, मराठों और अहमद शाह दुर्रानी के मध्य। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीवित पक्षी डैश है? तो वो है हमिंग बर्ड। ये कितनी सुंदर चिड़िया है। ये ज्यादातर कहाँ मिलती है? हमिंग बर्ड अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री ने जनवरी 2023 में दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर का व्यावसायीकरण करने की घोषणा की है? तो वो है कनाडा के प्रधानमंत्री। अच्छा, कौन है कनाडा के प्रधानमंत्री? जस्टिन ट्रूडो। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। मुद्रा क्या है? कनेडियन डॉलर। यह है जस्टिन ट्रूडो। इस समय कनाडा काफी चर्चा में है, तो आप इसको याद रखना, कनाडा से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? तो वो है मोहनजोदड़ो। सेकंड ऑप्शन सही है। ये कहां पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कुछ प्रमुख शहरों के नाम बताता हूं जो एग्जाम में आते रहते हैं। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में। यह घग्गर नदी के तट पर है था। ठीक है ना, घग्गर नदी के तट पर था ये कालीबंगा। लोथल गुजरात में था, केम्बे की खाड़ी में। और सुरकोटदा गुजरात में कच्छ के रण में था, है ना, कच्छ जिले में। धौलावीरा गुजरात में कच्छ जिले में। और एक है वनमाली, ये अभी लुप्त हो गया, हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर था। पूछा जाता है इनमें से कोई भी तो देख लेना आप। नेक्स्ट है, भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है? तो वो है एल्यूमिनियम। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वीणा का एक कुशल वादक था? तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब वीणा का एक कुशल वादक था, जिसका शासन 1658 से 1707 तक रहा। 1658 से 1707 तक रहा। ठीक है ना, 1707 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में डैश % की दर से बढ़ेगा? तो 6.1% की दर से बढ़ेगा। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अच्छा, IMF के हेड कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? वाशिंगटन DC अमेरिका में है। इसकी स्थापना IMF की कब हुई थी? 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो लार ग्रंथि अंतःस्रावी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, किस चीनी कंपनी ने अप्रैल 2023 में इनर मंगोलिया में ज्यूकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने तियानलोंग 2 रॉकेट की कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? वो है स्पेस पायनियर चीनी कंपनी है।
स्पेस पायनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के समय परगने में मुख्य अधिकारी कौन होते थे? तो वो होते थे सिकदार एवं मुंसिफ। सिकदार किसको बोला जाता था? सैन्य अधिकारियों को। और मुंसिफ किसको? नागरिक न्यायाधीश को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? अंकुरक। अंकुरक परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 14 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में पशु महामारी तैयारी पहल APPI के साथ साथ विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ परियोजना का शुभारंभ करेंगे ने किया है? किसने किया है 14 अप्रैल को? तो पुरुषोत्तम रूपाला। ये कौन है? एक केंद्रीय मंत्री हैं, पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है क्योंकि? पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है क्योंकि? आप चारों ऑप्शन पढ़ें, मैं समय दे रहा हूं आपको। इसमें बी ऑप्शन सही है इसका। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के समतल के संबंध में झुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बहाव बाएं और किसके कारण होता है? वो होता है कोरियालिस बल के कारण। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अभिक्रिया करता है? तो जल के साथ दोस्तों कौन अभिक्रिया करता है? कैल्शियम करता है, कैल्शियम। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो इम्फाल में किया गया। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल को भारत के लौह युग के रूप में जाना जाता है। कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था? तो कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। मतलब कहने का अर्थ यह है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहां से ली गई है? तो कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है वो बताता हूं। राष्ट्रपति पर महाभियोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद नियुक्ति, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सभी कहां से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो कौन सी जोड़ी? पहला ही ऑप्शन सही है, ये ऐसे होना चाहिए MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना? ये गलत है, गलत लिखा है। बाकी सभी सही है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH सही है ये। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है? तो कौन सा भाग है वो? भाग 3 है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक है। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक है। अच्छा, इसमें कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला बताता हूं, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29 और 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32। नेक्स्ट है, सूरजमुखी का सौर अनुवर्तन सूरज की दिशा में बढ़ना कहलाता है। सूरजमुखी का सौर अनुवर्तन सूरज की दिशा में बढ़ना कहलाता है। तो वो कहलाता है, थर्ड ऑप्शन सही है, हेलियोट्रोपिज्म। हेलियोट्रोपिज्म तीसरा ऑप्शन सही है इसका। ठीक है ना? तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है, इनमें से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल के पद के लिए किसे नामित किया गया है? तो किसको किया गया है? फोर्थ ऑप्शन सही है, राजा चारी को। नेक्स्ट है, मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? कौन सी होती है? फोर्थ ऑप्शन सही है, उर्विका अस्थि, जिसको क्या बोला जाता है? जांग की हड्डी भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में महिलाओं के सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़ा है? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, आर्य समाज और पंडिता रमाबाई। तो तीनों जुड़े हैं, फोर्थ ऑप्शन इसका सही है, ठीक है ना, 1 2 3 तीनों जुड़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, 1857 के विद्रोह के बाद किसने ग्रेट ब्रिटेन के संप्रभु द्वारा भारत सरकार की धारणा के लिए इलाहाबाद में एक दरबार की घोषणा की थी? तो भैया उस समय लॉर्ड कैनिंग ही थे वायसराय, ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, पित्त रस और अग्नशयी रस। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, शीर्ष 10 हॉर्न ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में एकमात्र भारतीय कौन है? तो वो है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है, यूरेनियम कहाँ नहीं पाया जाता है? तो कुल्लू की घाटी में यूरेनियम नहीं पाया जाता है, कुल्लू घाटी में यूरेनियम नहीं पाया जाता है। सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। सेकंड नंबर पर एपी, एपी बोले तो आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर मेघालय। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है अब्रक के बारे में, तो भारत दुनिया में सबसे बड़ा अब्रक उत्पादक देश है, इसका ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन पूर्व ऐतिहासिक भारत में नवपाषाण स्थल है? तो वो कौन सा है? पहला ही ऑप्शन सही है, चिरांद और बुर्जोहू। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल हुआ है? तो कौन सा हुआ है? मिस्र हुआ है, मिस्र। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? तो 42 हैं, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग प्रणाली में एटीएम का पूर्ण रूप है, तो एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, थर्ड ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के तहत गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का बहिष्कार, ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार, उपाधियों और मानद कार्यालयों का समर्पण, ब्रिटिश गतिविधियों में बाधा डालने के लिए परिषद प्रविष्ट का कार्यक्रम। ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं? तो भैया ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तीनों सही है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही है, 1 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में, कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो वो है गोदावरी, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज का दूसरा नाम ब्राउन डायमंड है? तो वो है लिग्नाइट, है ना, लिग्नाइट को ब्राउन डायमंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भैया फखरुद्दीन अली अहमद थे। जब 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे 1975 में, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? वो है चावल के खेत, चावल के खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ag एक महंगी मुलायम सफेद और चमकदार धातु का रासायनिक प्रतीक है जिसे आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है? तो भैया चांदी के रूप में जाना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ है जिसने संयुक्त राष्ट्र में प्रदर्शन किया? वो किया था, फोर्थ ऑप्शन सही है, MS सुब्बुलक्ष्मी ने,
ठीक है ना। भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ जिसने संयुक्त राष्ट्र में प्रदर्शन किया था, तो संयुक्त राष्ट्र में प्रदर्शन किया था MS सुब्बुलक्ष्मी ने, ठीक है ना। नेक्स्ट है तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो भरतनाट्यम के लिए तंजौर बाला सरस्वती जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में है? तो वो नागौर जिले में है दोस्तों। कौन से जिले में है? कौन से किले में है? नागौर वाले किले में है, ठीक है ना। शुक्र तालाब नागौर वाले किले में है जो अकबर द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। थर्ड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है? तो छऊ नृत्य है जिसे मुखौटा नृत्य भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, हेमिस त्योहार जो अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध है किस राज्य संघ शासित क्षेत्र का है? तो भैया लद्दाख का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेमिस त्योहार बहुत पूछ रहे हैं। लद्दाख का है, ठीक है ना, पहला ही ऑप्शन सही है। आधार से संबंधित प्रश्नों के लिए UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो वो है आधार मित्र। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास गति को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? स्पर्श रूपांतरण। पहला ही ऑप्शन सही है, स्पर्श रूपांतरण कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।